शो दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। बहुत ही इतना इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी, और आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखो क्या वो कह रहा है कि जो फंक्शन है ना वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। अब ना जब इसने क्या किया, इस डिरिचलेट ने फंक्शन को 2 चीज़ों में तोड़ दिया, एक रैशनल में एक इर्रैशनल में। तो हम भी अपने क्वेश्चन को 2 केसेस में तोड़ देते हैं, एक रैशनल में एक इर्रैशनल में। एक इर्रैशनल में एक केस 1 ले लेते हैं, एट एवरी पॉइंट ऑफ आर कर रहा है। हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं किसी एक पॉइंट ए पे। वो जो ए पॉइंट है केस 1 में हम उसको रैशनल ले लेते हैं, इफ़ ए क्या है? रैशनल। और केस 2 में हम उसको क्या कर लेते हैं? ए को इर्रैशनल ले लेते हैं। अब अगर आपका ए पॉइंट रैशनल है तो एफ ऑफ ए क्या है बताओ? एफ ऑफ ए 1 होगा। यहाँ पे अगर आपका ए पॉइंट इर्रैशनल है तो आपका एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ ए -1 होगा। अब बात समझो कि क्यों जो है वो रैशनल पे और या इर्रैशनल पे कुछ भी हो, चाहे ए रैशनल हो या इर्रैशनल हो, इसके अलावा तो कोई केस नहीं हो सकता ना भाई। रियल लाइन की बात हो रही है, रियल नंबर्स की बात हो रही है। रियल नंबर्स में या तो नंबर्स रैशनल होंगे या इर्रैशनल होंगे। अगर मैं बात करूं कि नंबर क्या है? रैशनल, ए रैशनल है, ठीक है। अब आप कैसे चेक करते हो? जिस पे भी अगर आप ए याद करो, ए पे चेक करते थे तो कैसे चेक करते थे कि LHL होती थी ए माइनस और RHL होती थी ए प्लस, है ना? ए माइनस एच ए प्लस एच। तो जो आप ये नेबरहुड लोगे ए माइनस एच, आपने सपोज किया नेबरहुड लिया ए माइनस एच ए प्लस एच, इस नेबरहुड में इस नेबर लिमिट जब आपने निकाली, LHL निकाली, RHL निकाली, तो बहुत सारे आपने क्या लिखना है? कोई भी नेबरहुड जो होता है वो रियल लाइन पे होता है। हर रियल लाइन पे क्या होगा? बहुत सारे इनफाइनाइट क्या होंगे? रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइट इर्रैशनल्स होंगे। रैशनल वालों के लिए वैल्यू आएगी 1 1 1 1 1 1 और इर्रैशनल वालों के लिए आएगी -1 -1 -1 -1। बार बार फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अगर फंक्शन ब्रेक होता है मतलब कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि एफ ऑफ ए एन जो है ना वो क्या हो सकता है? -1 हो जाएगा व्हेन आपका ए क्या है? ए इज इर्रैशनल। ए रैशनल होगा तब तो ठीक है, इर्रैशनल पे -1 हो जाएगा। दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्योंकि जो ए का नेबरहुड है, ए कुछ भी हो, चाहे ए रैशनल हो या इर्रैशनल हो, यहाँ पे भी जो ए का नेबरहुड है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, जब आप चेक करोगे ना तो किसी पॉइंट पे वैल्यू 1 आएगी, किसी पे -1 आएगी। सेम केसेस होगा। इसमें क्या होगा? -1 है तो यहाँ 1 से वो हो जाएगा। आप बोल दोगे कि एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 व्हेन ए इज रैशनल। मतलब कि रैशनल्स पे 1 आ रही है, इर्रैशनल पे -1 आ रही है, कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। हर पॉइंट पे क्या बन रहा है? ब्रेक बन रहा है। अगर हर पॉइंट पे ब्रेक आ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? कोई भी पॉइंट उठा लो, क्योंकि उस पॉइंट के नेबरहुड में बहुत सारे इर्रैशनल भी हैं, बहुत सारे रैशनल भी हैं। जब ए को रैशनल लेके चलते हो तो एफ ऑफ ए 1 होगा, तो एफ ऑफ ए एन -1 आ गया, ठीक है। जब आप ए को क्या लेके चलते हो? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लो ए एन की जगह पे, ठीक है। जो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स आ गया -1 आ गया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? आपका 1 आ गया। तो आपके अगर फंक्शन में ब्रेक आ रहा है, मतलब कि सेम वैल्यू नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है।